बात करना चाहूँगी ज़ुनैरा माहम से। ज़ुनैरा माहम जो है एक यूट्यूबर है और वो बार बार कहती हैं कि मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है महरीन के साथ। मैं ज़रा ताल्लुक़ की नौयत भी बता दूँ। ज़ुनैरा ने मुझे फ़ोन किया और हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई। यही यूट्यूब का चैनल देख के हम दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई और कभी मैं अपनी कोई प्रॉब्लम उससे पूछ लेती थी, कभी वो अपनी कोई चीज़ डिस्कस कर लेती थी, कभी कोई कॉमेंट किसी का ऊपर देना या जो भी, मैं तो हमेशा अवॉइड करती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं किसी के बारे में गलत बात ना करूँ। इस बात की गवाही जो है ज़ुनैरा देगी। और दूसरी बात क्या है, आज मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इससे पहले उसका डायरेक्ट नाम लेके भी बात नहीं करती थी, लेकिन इससे पहले उसने एक वीडियो की और उसमें उसने कहा कि जी महरीन गलत खबरें दे रही है, इस तरह से है, मेरा नाम लेके, मेरी तस्वीर चला के। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी तस्वीर चला के, मेरा नाम लगा के मेरी रेप्यूट को ख़राब किया कि मैंने इतने साल इस जर्नलिज्म को दिए, मैंने झक नहीं मारी। मैं सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन इसलिए करूँगी कि ठीक है आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरे चैनल के आपसे आधे हैं, लेकिन उसकी वजह हमें पता है कि कोई वीडियो वायरल हो जाती है, सब्सक्राइबर्स एकदम बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, या अल्लाह की मर्ज़ी है कोई एकदम नीचे आ जाता है, कोई एकदम ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आप वीडियोज़ के व्यूज़ देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे ज़्यादा आते होंगे। मैं ये बातें करना नहीं चाहती थी क्योंकि आपने भी एक बात की थी, आपने कहा था कि मेरे इतने ज़्यादा व्यूअर्स हैं और बाकी जो लोग बातें करते हैं उनके आप व्यूअर्स देख लें, तो मैं सिर्फ एक बात करूँगी। दूसरी बात ये मैं करूँगी कि आपने मुझे उस वक्त भी दिखा के ये बातें की, मैंने आपसे कहा कि आप मेरी जो इतने अरसे की एक मेहनत है, जो मैंने पढ़ा लिखा एफर्ट किया, आपने उसको मिनट में ज़ीरो कर दिया। मैं आपको ये बताऊं कि आपने शोबिज़ में काम किया है, मैंने जर्नलिज्म में काम किया, हार्डकोर जर्नलिज्म की है मैंने 12-12 24-24 घंटे की शिफ्ट्स की हैं। हमने न्यूज़ की है, हमने न्यूज़ बनानी सीखी है, सोर्सेज से किस तरह न्यूज़ निकलवानी है, सोर्सेज तक पहुंचना कैसे है, मुखबिर कौन होते हैं, अंदर के ज़राए कौन होते हैं, ये मुझसे बेहतर आप नहीं जानती हैं। प्लीज़ इस चीज़ को एडमिट कर ले। आपकी इस वक्त जो ओनली सोर्स है वो खुर्रम राय है, वो वकील है। मेरी सोर्स सिर्फ खुर्रम राय नहीं है। मैं ये आपको बाय गॉड बाखुदा मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं बहुत अंदर तक लोगों से गुफ्तगू करती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। और फिर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी मेरी महरीन से कॉल पर ये बात हुई और मैं ये बात आज इसलिए कर रही हूँ लाइव। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि प्लीज़ आइंदा ऐसा मत करना, आई डोंट लाइक इट। आप अपना काम करें, आप कहें मैं ये सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, अपनी बात करें, आप दूसरों को मत करें, आप मुझे मिलाइन करिए, आप मुझे डिफेम कर रही हैं। आप कह रही हैं कि यानी मेरा चैनल गलत खबरें देता है और आप ठीक। आपने ये बात कही कि मेरी महरीन से कॉल पर बात हुई और मैंने उनको बताया कि जी IG साहब ने तो कहा है कि कोई गिरोह नहीं है, और महरीन को मैंने कहा तो उन्होंने कहा वो दिल में सोच रहे थे। यार खुदा का खौफ खाओ। मैंने आपको ये भी बात बोली थी, आपने अगली बात क्यों नहीं बोली? मैंने कहा कई दफ़ा इस तरह की बातें ऑन एयर ये भी कहा जाता है नो कमेंट्स, और ये भी कहा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नो कमेंट्स ही बोले हर दफ़ा, कुछ और भी कहा जाता है, बड़ा कुछ कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी उससे बोला कि IG साहब ने एक और जगह एक और गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि इनको मूव करा दिया जाता है, इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। गिरोह क्या होता है आप मुझे बताएं। मोटरवे केस जो था उसके अंदर आबिद मली जो था वो पूरा ख़ानदान एक गिरोह था चोर और डाकुओं का। वो लोग अच्छी खासे डाके मारते थे, चोरियां करते थे, भाई भाभी सब लोग मिलजुल के ये काम करते थे। उनके ख़ानदान के अंदर ये पेनिट्रेट किया हुआ था ये जुर्म जो है, ये पेशा जो है। तो इस तरह के जराइम में तो अपने रिश्तेदारों को लोग ज़्यादा लेके चलते हैं। आप कह रही हैं ये रिश्तेदार है वो रिश्तेदार है, हाँ जी ये तो सारे रिश्तेदार है, ऐसा नहीं है। मैं भी आगे चल के एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा आपसे। मैं अगर कोई बात कर रही हूँ तो ये मेरे और आपके दरमियान है। उस बात को लाके आप मीडिया के ऊपर अगर इस तरह से करेंगी तो मैं तो आपसे आइंदा मोहतात हो गई हूँ। मैं आपसे नहीं बात करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मेरे किस जुमले को उठा के कहाँ पर जोड़ देंगी। एंड इट्स रियली सैड, मैं ये बात नहीं करना चाहती थी। आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपने मेरे बारे में गलत बोला है। आपने शोबिज़ में काम किया है, मैंने जर्नलिज्म में काम किया। आप मूवीज़ करती हैं, आप फिल्म्स करती हैं, आप ड्रामास करती हैं, आप मॉडलिंग करती हैं, आप माशाल्लाह आपका बड़ा काम है, आपके पास बड़ी पहचान है। और आप जो है आप खबरनाक जैसे प्रोग्राम के अंदर आप वहाँ पे बैठी होती थी, तो वो आपका काम है। मेरा काम जर्नलिज्म रहा है। मैंने दुनिया पर, 92 पर, एक्सप्रेस पर, समा पर मैंने बाकायदा करंट अफेयर प्रोग्राम किए हैं। मैं इमरान खान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हुए, मैंने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के, ये जितने आपके पॉलिटिशियंस हैं सबके, और मैंने हार्डकोर जर्नलिज्म की है। तो मैं जब अगर कोई बात यहाँ पे बताऊंगी तो मेरी इज्जत स्टेक पर होती है। मैं बहुत मोहतात होकर, मुझे बहुत खबरें मिल रही होती हैं, मैं वो बातें नहीं करती। बल्कि मैंने तो आपसे एक दफ़ा ये भी कहा कि मेहदी साहब ने मुझसे बात नहीं की, मैंने उनको मैसेज किया था। क्यों? मुझे ऐसे लगा कि मे बी मैं बहुत न्यूट्रल होकर खबरें दे रही हूँ, मैं न्यूट्रल होकर दे रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक और बात थी, वो कोई मैंने उनको मैसेज दिया, उनको उस तक पहुँचा नहीं था। बाद में उनकी मुझे कॉल आई, मेरी उनसे बात हुई, लेकिन मैं सच पूछे मुझसे उस बाप से बात नहीं की जाती जिसने इतनी बड़ी तकलीफ उठाई है। और मैं उनसे पूछूं मुझे ये बताएं, पता नहीं उनके दिल पे क्या गुजरती होगी मेरे हर सवाल के ऊपर। आपने उनके ऊपर, उस शरीफ इंसान के ऊपर आपने इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाए, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने आपको फ़ोन करके, आपको मालूम है मैंने आपको कितनी बार समझाया भी, मैंने कहा ज़ुनैरा इस तरह ना करें, आप तकलीफ पहुंचा रही उन्हें, आप इस तरह की चीज़, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे, बाखुदा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इस केस के थ्रू उनको जानती हूँ, लेकिन आपने उनके बारे में कुछ बातें ऐसी की जिसके पे मैंने उनसे कहा आप जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ज़ुनैरा को जवाब नहीं देना चाहता, उसको इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत गलत बातें करी है और हमें बहुत तकलीफ हो रही है उसकी बातों से, हम उससे कोई जवाब नहीं देना चाहते। फिर भी मेरे कहने पे उन्होंने कुछ जवाब दिए जो मैंने आपको पहुंचाए और गालिबन आपने सुने भी होंगे, जिसमें आपने उनको कहा कि आपके कौन से ऐसे काम हैं, आपके वो काम कौन से हैं, आप जब मैं सवाल करूंगी तो आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने मेरे घर तो सब आते रहे, मैंने उनको खोल खोल के कंप्यूटर में दिखाया कि मैं ये काम करता रहा हूँ। आपने उनकी बेगम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो बीमार खातून है, और यानी कि आप ये बताई थी घर का माहौल ऐसा है वैसा। आपको पता है कि आप कर क्या रही हैं? हम रिपोर्ट करें इस वक्त 2 ज़हरा पर, हम पर्सनालिटीज़ को नहीं इस वक्त जज करें, हम
ہم لوگوں کے کریکٹر انالیسس کرنے نہیں یہاں بیٹھے ہوئے. آج آپ کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھالیں گے, کل کوئی اور آپ کے کردار پہ اچھالے گا. آپ یقین مانیں میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا کہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گی, لیکن مجھے بہت برا لگا کہ ونس اگین آپ نے میرا چینل, میری جو تصویر میرے چینل پہ ہے اس کو لگایا, آپ نے میرے بارے میں بات کی, آپ نے مجھے یہ شو کرایا, آپ نے ہنس کے کہا کہ جی انہوں نے کہا دل میں سوچتے ہوں گے نہیں میں اتنی گوف ہوں. آپ مجھے بتا دیجئے, میرا 18 سال کا جرنلزم کا تجربہ ہے, آپ اس طرح کی باتیں مت کریں. آپ مجھے اپنے سورسز بتائیں, مجھے بتائیں نا کون ہے خرم رائے کے علاوہ جو آپ کو اس وقت گائیڈ کرا ہے. آئی ایم ویری سوری, مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی تلخی کے ساتھ اس دوستی کا, بلکہ دوستی تو میں سے کہوں گی نہیں, ایک تعلق بنا تھا تھوڑا سا, تو اس کا اختتام اس طرح سے ہوگا. لیکن مجھے سبق مل گیا ہے. میں آئندہ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہوں گی. انسان ساری زندگی سیکھتا ہے اور میں نے عمر کے اس حصے میں آ کے یہ سیکھنا تھا.